बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद अफजल और आपका खुशामदीद कहता हूं चैनल पर एक नई वीडियो पर। अक्सर बैंक का चेक फिल करते हुए हम कई गलतियां करते हैं। बैंक जाके हमें मालूम होता है कि हमने बैंक का जो चेक है वो सही तरीके से फिल नहीं किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बैंक चेक कैसे फिल करेंगे। चेक चाहे कैश कराना हो या किसी बैंक के अकाउंट में जमा कराना हो तो चेक को कैसे फिल करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। पाकिस्तान में तमाम बैंक के चेक दिखने में बिल्कुल सेम ही होंगे, सिर्फ बैंक का नेम, लोगो वगैरह ही चेंज होगा। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो चेक अगर कैश कराना चाहते हैं तो कैसे फिल करेंगे, अगर चेक हम अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं या किसी थर्ड पार्टी को चेक देना चाहते हैं तो कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपने जो चीज़ लिखनी है वो है डेट, कि आप किस डेट को चेक कैश करा रहे हैं या अकाउंट में जमा करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो आपकी डेट है वो यहाँ पे लिख लेनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2024 है वो लिख लेता हूँ। सेम इसी तरह आपने जिस डेट को चेक कैश कराना है वो डेट यहाँ पे लिख लेनी है। दूसरी चीज़ जो है, डेट के अंदर आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि डेट जो है वो 6 महीने तक वैलिड होगी। यानी कि आपने जो डेट लिख दी है उससे लेके अगले 6 माह तक जो डेट है आपकी वैलिड होगी। उसके बाद आपका चेक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप उस डेट के बाद चेक को यूज़ करना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपके साइन होंगे, चेक को दोबारा से रीवैलिडेट करना होगा। दूसरी जो चीज़ है पे के अंदर यहाँ पे जो लिखनी है वो आपने यहाँ पे देखना है कि आपने चेक कैश कराना है या उसके अकाउंट में जमा कराना है। अगर तो आप कैश खुद लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल्फ लिखना है वो कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ जो है, कुछ लोग यहाँ पे उनको आदत होती है यहाँ पे वो कैश लिख लेते हैं। पे से मुराद है कि आप किसको पे करें। पे अगर सेल्फ खुद ले रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं, या उस बंदे का नेम जिसके नाम पे आप चेक जारी कर रहे हैं उसका जो नेम एज पर CNSE वो नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पे के बाद यहाँ पे आगे आप देखें तो यहाँ पे ये बेरर लिखा हुआ है। बेरर से मुराद ये है कि ये जो पेमेंट है आप इस बंदे को दे दें या मुझे दे दें, या आप बेरर या उस बंदे को जो चेक आपके पास बैंक में प्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखते हुए आप एक बात का ध्यान रखें, आप जो अमाउंट है उसको साफ और वाज़ह लिखें जिसके अंदर ज़ीरो या डॉट में फ़र्क वाज़ह हो। फ़र्ज़ करें मैंने 1 लाख रुपया निकालना है या आपने 1 लाख रुपया लिखना है, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपया हिंसों में लिखेंगे। इसके आप सिफ़र जो है वो अपने ध्यान से लिखें। सिफ़र में और डॉट में, लाइनों में फ़र्क होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप 1 लाख लिख लें, उसके बाद इस लाइन जो अमाउंट है इसको क्लोज़ कर लें। आप इस अमाउंट को ब्रैकेट से क्लोज़ कर दें ताकि इस अमाउंट में कोई मज़ीद जो हिस्सा है वो ऐड ना हो सके। इसी तरह ये जो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे वर्ड्स के अंदर, देखिए वर्ड्स के अंदर आप इसको 1 लाख भी लिख सकते हैं या 100,000 भी लिख सकते हैं। 100,000 जो है वो प्योर इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे 100,000 ओनली यहाँ पे लिख सकते हैं। अमाउंट लिखते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अमाउंट को क्लोज़ कर दें ओनली के साथ। अमाउंट लिखते एक बात का ध्यान रखिए कि आपने जो अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे ओनली लाजमी लिखना है। ओनली से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो अमाउंट है वो क्लोज हो जाएगी, इसमें मज़ीद कोई वर्डिंग ऐड नहीं हो सकेगी। सेम इसी तरह जैसे आपने फिंसो के अंदर अमाउंट को क्लोज कर दिया था। इससे अगली चीज़ है वो है आपके सिग्नेचर। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं जो आपने बैंक में साइन किए हुए हैं, साइन कर लें। अगर तो आप कैश खुद ले रहे हैं तो आपने फ्रंट पे एक साइन करना है और चेक की बैक पे 2 साइन करने हैं। देखिए अक्सर औकात बैंक में कस्टमर जाके पूछे हम साइन कहाँ पे करें, तो बैंक में जब आप कैश लेते हैं तो आप बैक साइड पर कहीं भी अपने जो साइन है वो कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैंक ने मखसूस जो जगह है वो नहीं बनाई। तकरीबन तमाम बैंक के अंदर किसी भी चेक के अंदर कोई मखसूस जगह नहीं जहाँ पे आप साइन करें, तो आप किसी भी जगह पे 2 साइन अपने कर सकते हैं। सेम इसी तरह फ्रंट पे आपने एक साइन करना है जहाँ पे सिग्नेचर का खाना बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आप किसी को क्रॉस चेक देना चाहते हैं। पहले क्रॉस का चेक एक नज़र समझ लें। क्रॉस चेक से मुराद ये है कि ये जो चेक है वो बंदा अपने अकाउंट में जमा कराए, ना कि उससे कैश ले। क्रॉस चेक देने से पहले इसका ख्याल कर लें, आपने जो बेरर है इसको कार्ड देना है, इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। फ़र्ज़ करें मैंने अली को पेमेंट देनी है, तो मैं यहाँ पे अली का पूरा नाम लिखूंगा। पे अली, फ़र्ज़ करें अली का नाम अली फ़याज़ है तो मैं यहाँ पे अली फ़याज़ लिख के उसका नाम लिखूंगा और बेरर को काट दूंगा। इससे ये पता चलेगा कि जो पेमेंट है सिर्फ अली फ़याज़ ही ले सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा पेमेंट नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ है क्रॉस चेक के अंदर आपने यहाँ पे चेक के ऊपर 2 लाइनें कहीं भी लगा देनी है। कोशिश करें लेफ्ट जो कॉर्नर है इसके ऊपर ही 2 लाइनें लगाएं ताकि आपका चेक क्रॉस हो जाए। अब जो मेरा चेक क्रॉस हो चुका है तो अब इस चेक को सिर्फ अकाउंट में जमा कराया जा सकता है। किसी भी बैंक के अंदर अली फ़याज़ जो है अपने अकाउंट में जमा करा सकता है। इस चेक से वो कैश हासिल नहीं कर सकता। चेक फिल करते हुए एक दूसरी चीज़ का भी ख्याल रखें कि कभी आपने चेक के ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करनी। जब भी आप ओवर राइटिंग करेंगे तो बैंक आपसे उसके ऊपर सिग्नेचर मांगेगा, आपके इनिशियल मांगेगा। आपने कि ओवर राइटिंग की है तो आप इसको करेक्शन करें। हमेशा याद रखें कि चेक के अंदर फिल करते हुए किसी किस्म की ओवर राइटिंग ना करें। देखिए अगर आपकी पेंसिल नहीं चल रही, जब दोबारा आप उसको पेंसिल फेरेंगे तो ओवर राइटिंग में आएगा, बैंक आपसे जो है वो साइन दोबारा करवाएगा। सेम इसी तरह आप किसी को चेक जारी करते हैं तो उसके अंदर भी आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी। किसी भी जगह पे आपने पेंसिल को 2 दफ़ा नहीं दोहराना। जब पेंसिल को 2 दफ़ा ऐसे करेंगे, दोहराएंगे, तो बैंक आपसे दोबारा जो है वो वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपके सिग्नेचर लेगा, जो कि एक बैंक की रिक्वायरमेंट होगी।
तो दोस्तों ये तरीका था चेक को सही फिल करने का। अगर आपको कोई बंदा चेक जारी करता है, आपको चेक देता है, तो चेक लेने से पहले आप चेक की जो सिक्योरिटी फीचर है उसको चेक कर लें। चेक के ऊपर अकाउंट नंबर वाज़ेह तौर पर लिखा हो, चेक के ऊपर जो डेट हो वो वैलिड हो, चेक नंबर जो है वो भी वैलिड हो, उसके 8 डिजिट होते हैं, कुछ बैंक के ज़्यादा भी होते हैं लेकिन सिस्टम के अंदर जो है वो 8 डिजिट ही फीड होते हैं। इसके अलावा चेक आप फ्रंट और बैक दोनों से देखें, इसका सिक्योरिटी फीचर चेक कर लें। जिस तरह करेंसी नोट के सिक्योरिटी फीचर होते हैं, सेम इसी तरह जो है वो चेक के सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। अक्सर बैंक के जो चेक होते हैं उसके अंदर वाटर मार्क होता है, जैसे यूबीएल लिखा हुआ है तो ये वाटर मार्क के अंदर आपको यूबीएल इसके अंदर भी नज़र आएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।